आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले जैसे ही राज्यपाल संतोष गंगवार झारखंड विधानसभा के भवन पहुंचे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल जो हैं जैसे ही पहुंचे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं विधानसभा सचिव अविनाश कुमार ने राज्यपाल को बुके देकर उनका सम्मानित भी किया। बता दें कि सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट सत्र राज्य के विकास दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। बजट सत्र केवल आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का मंच नहीं है, बल्कि यह राज्य के विकास यात्रा का मार्गदर्शन जो है वो दस्तावेज होता है। राज्यपाल जैसे ही विधानसभा पहुंचे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और साथ ही अगर हम बात करें तो विधानसभा सचिव अविनाश कुमार ने राज्यपाल को बुके देकर सम्मानित किया। और फिर विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो राज्यपाल को लेकर के विधानसभा के अंदर गए और फिर राज्यपाल का अभिभाषण भी जो है वो शुरू हुआ। यानी कि राज्यपाल ने अपने इस अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में राज्य में कार्य कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार काम कर रही है और कैसे राज्य सरकार राज्य का सही तरीके से विकास हो सके उस दिशा में हर दिन कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेती है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड की जनता के विकास और झारखंड राज्य के विकास की ओर अग्रसित करता हुआ दिखाता है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, वो हम आपको सुनाते हैं। 12 करोड़ रुपए की राशि वापस भी कराई गई है। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने हेतु विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। आपराधिक तत्वों से सांठगांठ करने वाले तथा भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों के विरुद्ध प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में वर्ष 2025 में कुल 54 लोक सेवकों की गिरफ्तारी भी की गई है। राज्य के औद्योगिक विकास हेतु नीतियां एवं कार्यक्रमों को संचालित करने तथा उद्योगों में अधिकाधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। झारखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण करते हुए एक युवा, ऊर्जावान और संभावनाओं से परिपूर्ण राज्य के में वैश्विक मंच पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध जनजातीय विरासत और प्रतिभाशाली युवाओं की शक्ति से संपन्न यह राज्य आज आत्मविश्वास के साथ निवेश, नवाचार और समावेशी विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में भाग लेकर राज्य की निवेश उन्मुख नीतियां, सुशासन और सतत विकास की प्रतिबद्धता को विश्व समुदाय के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग तथा उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया गया। वैश्विक मंच पर झारखंड की यह सहभागिता मात्र औपचारिक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि ग्रोथ इन हार्मनी विद नेचर के सिद्धांत पर आधारित विकास मॉडल को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास रहा। दावोस के पश्चात यूनाइटेड किंगडम, विशेषकर लंदन में आयोजित कार्यक्रमों और उच्च स्तरीय बैठकों ने इस पहल को और सुदृढ़ किया। इस क्रम में उन महान संस्थानों से भी संपर्क साधने का मौका मिला जिनका ऐतिहासिक संबंध डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीमती इंदिरा गांधी और मरांग गोम के
जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान व्यक्तित्व से रहा है। इस संयुक्त निवेश यात्रा के परिणाम स्वरूप राज्य को अब तक लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए तक के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो औद्योगिक विविधीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारी सरकार ने MSME सहित अन्य उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, रिड्यूसिंग कंप्लायंसेस बर्डन, सिंगल विंडो सिस्टम अपग्रेडेशन, नियामक अनुपालनों पर नियंत्रण हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस कड़ी में झारखंड MSME स्पेशल कंसेशन एक्ट 2025 लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाने के साथ साथ उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करना है। राज्य के बुनकरों, परंपरागत शिल्पियों एवं रेशम उत्पादन से जुड़े हुए राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 12 करोड़ रुपए की राशि वापस भी कराई गई है। ने अपने अभिभाषण के दौरान राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों और किस तरीके से उनकी सरकार कार्य कर रही है उसे उन्होंने बताया। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।